हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अपन ने 4th पेपर स्टार्ट कर रखा था, हठ योग व योग विज्ञान। उसमें 7 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उसमें बाकी की जो यूनिट है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज 4th पेपर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 8वीं यूनिट है गैरंट संहिता और गैरंट संहिता का सामान्य परिचय। हठ प्रदीपिका की तरह गैरंट संहिता का भी हठ योग के ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान है। इस अनुपम ग्रंथ की रचना 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य महर्षि गैरंट ने की थी। हठ योग की कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। और हठ प्रदीपिका के कौन थे? स्वामी स्वात्माराम जी। और इसमें गैरंट संहिता के कौन है? महर्षि गैरंट है। और कब की थी? 16वीं से 17वीं शताब्दी। योग चिकित्सा की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण है। गैरंट संहिता में शुद्धिकरण पर अधिक बल दिया गया है। हठ योग प्रदीपिका में षटक्रम अर्थात शुद्धि क्रियाओं का सामान्य वर्णन किया गया है। वहीं गैरंट संहिता में षटक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है। महर्षि गैरंट योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। गैरंट संहिता में वर्णित योग को घटस्थ योग के नाम से जाना जाता है। महर्षि गैरंट ने गैरंट संहिता को 7 अध्यायों में बांटकर योग के 7 अंगों की चर्चा की है। इसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। और उसमें थे 4 अध्याय। गैरंट संहिता में 7 अध्याय होने के कारण से इसे सप्तांग योग कहते हैं, नाम से जाना जाता है। अब हम इन 7 अध्यायों के नाम व प्रत्येक अध्याय में निहित श्लोकों की संख्या को जानेंगे। और हठ प्रदीपिका में कितने थे अध्याय? 4 थे, जिसे चतुरंग योग कहते हैं। और इसमें कितने हैं? 7, जो इसे सप्तांग योग कहते हैं। पहला है षटक्रम, आसन, मुद्रा व बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। षटक्रम में है सूत्र 60, आसन 45, मुद्रा व बंध 100, प्रत्याहार 5, प्राणायाम 98, ध्यान 22 और समाधि 23। टोटल है 353। अब हम गैरंट संहिता के 7 अध्यायों के महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षिप्त रूप में अवलोकन करेंगे। प्रथम अध्याय। गैरंट संहिता के प्रथम अध्याय में केवल षटक्रमों का वर्णन है। राजा चंद्रपाली योगी महर्षि गैरंट के पास योग विद्या को जानने की इच्छा से आते हैं। इसके बाद संवाद में महर्षि गैरंट राजा चंद्रपाली को घटस्थ योग के तत्वज्ञान प्राप्ति का उपदेश देते हैं। मानव शरीर को कच्ची घड़े के समान बताते हुए योग रूपी अग्नि द्वारा परिपक्व बनाने के लिए महर्षि गैरंट ने योग के 7 साधनों का उपदेश राजा चंद्रपाली को दिया था। इसका उद्देश्य क्या है? तत्वज्ञान की प्राप्ति। और हठ प्रदीपिका का राजयोग, सप्तांग योग। योग के 7 अंगों का वर्णन करते हुए महर्षि गैरंट ने उनके लाभों का वर्णन इसी अध्याय में किया है। पहला है षटक्रम। षटक्रम से शोधन, आसन से दृढ़ता मजबूती आती है, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लघुता, ध्यान से प्रत्यक्षीकरण या साक्षात्कार, समाधि से निर्लिप्तता या अनासक्त अवस्था या मोक्ष प्राप्ति। षटक्रम का वर्णन। षटक्रम में 6 विशेष क्रियाएं होती है जिनके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। इन्हें 6 बॉडी क्लीनिजिंग प्रोसेस कहा जाता है। मुख्य रूप से षटक्रम की संख्या 6 है, लेकिन महर्षि गैरंट ने इन 6 क्रियाओं को अलग अलग विभाग किए हैं। शोधन की 6 क्रियाओं के कुल विभाग 21 हैं, जो इस प्रकार है। षटक्रम है उसमें कितने हैं? 6। उनके टोटल कितनी है? 21 है। पहली है धोती, बस्ती, नीली, नीति, नोली, त्राटक और कपालभाति। धोती के मुख्य 4 भाग है, लेकिन 4 भागों के विभाग होने के कारण उनकी कुल संख्या 13 हो जाती है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। षटक्रम कितने हैं? 6 है। सबसे पहले है धोती। धोती के कितने भाग है? 4 है। और उनके आगे भाग भी है, तो कितने प्रकार की है? ये टोटल 13 प्रकार की है। धोती के 4 प्रकार है: अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अंत धोती में आता है वातसार, वारिसार, वहिंसार और बहिष्कृत। दंत धोती में आता है दंतमूल, जीवाशोधन, कर्ण रंध्र और कपाल रंध्र। अंत धोती 4 प्रकार की होती है। दंत धोती 5 प्रकार की होती है। हृदय धोती 3 प्रकार की होती है। दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। फिर है मूल शोधन। ठीक है। फिर आगे है धोती के बाद में दूसरा आता है बस्ती। बस्ती कितने प्रकार की होती है? 2, जल बस्ती और स्थल बस्ती। और इसमें हमारे पित्त और कफ रोग से होती है। बस्ती में बड़ी आंत की सफाई होती है। फिर नेति। नेति कितनी प्रकार की होती है? 2, जल नेति और सूत्र नेति। फिर है त्राटक, मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी को एक टकटकी लगा कर देखना, जब तक आंखों में पानी ना आ जाए, वो क्या होता है? त्राटक। त्राटक के कितने भाग है? 3, बहित्राटक, अंत त्राटक और अधो त्राटक। फिर है नोली। यह है मध्य नोली, वाम नोली, दक्षिणोली। इसमें उदर का संचालन किया जाता है, पेट को घुमाया जाता है। फिर है कपालभाति। कपालभाति में होता है वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम।
वात क्रम में होता है, जैसे हम नाड़ी शोधन करते हैं अनुलोम विलोम, वैसे वात क्रम होता है। व्युत क्रम में होता है, नाक से पानी खींचा जाता है और मुंह से निकाला जाता है। और शीत क्रम में होता है मुंह से पानी लेकर नाक से निकालना। तो ये षट क्रम की संख्या कितनी है? 6 है। और धोती कितने प्रकार के? 4 है। आगे कितने हैं? 13। फिर आगे विशेष महर्षि गैरण्य नेति और त्राटक का केवल एक ही प्रकार बताया है, जबकि कुछ पुस्तकों में इसके 2 प्रकारों का वर्णन मिलता है। अब आगे है द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में महर्षि गैरण्य ने केवल आसनों का वर्णन किया है। पहले अध्याय में था षटक्रम, दूसरे में है आसन। धरती पर जितने जीव जंतु है उतने ही आसनों की संख्या महर्षि गैरण्य ने बताई है। भगवान शिव ने आसनों की कुल संख्या 84 लाख बताई है। उनमें से 84 आसनों को श्रेष्ठ बताया है। महर्षि गैरण्य ने 84 आसनों में से 32 आसनों की उपयोगी बताते हुए गैरण्य संहिता में इनका वर्णन किया है, जिनके नाम निम्नलिखित है। गैरण्य संहिता में कितने आसन है? 32। और उसमें कितने थे? 15। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, अमृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मानासन, उतान कुर्मानासन, मंडूकासन, उतान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषभासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। महर्षि गैरण्य ने सिंहासन को सर्वरोगनाशक बताया है। तृतीय अध्याय। पहले अध्याय में था षटक्रम, दूसरे में आसन, तीसरे में है मुद्रा व बंध। इस अध्याय में महर्षि गैरण्य ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया। इन मुद्राओं के अभ्यास से साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इन 25 मुद्राओं में से 5 प्रकार की धारणा का भी वर्णन है। इसमें मुद्रा प्लस धारणा भी है। इन सभी मुद्राओं को गोपनीय रखने की बात महर्षि गैरण्य ने कही है। ये 25 मुद्राएं निम्नलिखित है। पहली है महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, सती चालिनी मुद्रा, तड़ंगी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शाम्वी मुद्रा, पार्थिव धारणा, आभासी। ये 5 धारणाएं हैं। पार्थिव धारणा, आभासी धारणा, अग्नि धारणा, वायव्य धारणा और आकाशीय धारणाएं। जैसे 5 महाभूत थे वैसे ही 5 धारणाएं हैं। अश्विनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा और भुजंगिनी मुद्रा। चतुर्थ अध्याय। चौथे अध्याय में प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में षटक्रम, दूसरे में आसन, तीसरे में मुद्रा व धारणा, चौथे में प्रत्याहार। यह सबसे छोटा अध्याय है। इसमें केवल 5 ही श्लोक दिए हैं। प्रत्याहार का पालन करने से साधक को धैर्य की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार से क्या प्राप्त होता है? धैर्य। प्रत्याहार को जानने से काम वासना आदि शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मन की प्रवृत्ति चंचल होने के कारण यह इधर उधर घूमता रहता है। प्रत्याहार में केवल 3 इंद्रियां, कान, नाक व जीभ अपने अपने विषयों से मन को हटाकर साधक को अपने नियंत्रण में रखने का उपदेश दिया है। आगे है पंचम अध्याय। 5वें अध्याय में मुख्य रूप से 8 प्रकार के कुंभक अर्थात प्राणायामों का प्रकाश डाला गया है। प्राणायाम में अभ्यास शरीर में लघुता अर्थात हल्कापन आता है। इस अध्याय में प्राणायाम करने से पूर्व उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय, मिताहार का पालन तथा नाड़ी शुद्धि का अभ्यास आदि का वर्णन मिलता है। साधक को हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा इन 4 ऋतुओं में योग का अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। योग साधक को बसंत और शरद ऋतु में योग का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। मिताहार के बिना जो साधक योगाभ्यास प्रारंभ कर देता है उसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और सिद्धि भी नहीं मिलती। अब आगे है कुंभक। कितने हैं? 8 है। पहला है सहित, सगर्भ और निगर्भ, सूर्यभेदी, उजाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। हठ योग में था यहाँ पे सूर्यभेदन और यहाँ था प्लावनी। प्लावनी की जगह केवली है, सूर्यभेदन की जगह सहित कुंभक है। केवली कुंभक प्राणायाम सिद्ध होने पर ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो साधक को प्राप्त न हो। विशेष सगर्भ प्राणायाम का अभ्यास बीज मंत्रों के साथ किया जाता है और निगर्भ प्राणायाम में बीज मंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि की क्रिया करनी चाहिए। महर्षि गैरण्य ने 2 प्रकार की बताई है। पहले है समनु और निर्मनु। समनु में बीज मंत्र के साथ नाड़ी शोधन और निर्मनु में धोती कर्म से होने वाली नाड़ी शोधन को निर्मनु कहते हैं। अब है 6वां अध्याय। इस अध्याय में महर्षि गैरण्य ने ध्यान योग का उपदेश दिया। महर्षि गैरण्य ने ध्यान कितने प्रकार के बताए हैं? 3। पहला है स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान वो ध्यान होता है जिसमें
मूर्ति अथवा ठोस पदार्थ पर किए जाने वाला ध्यान होता है। कौन सा होता है? स्थूल ध्यान। और फिर है ज्योति ध्यान, जो प्रकाश रूप तेजोमय पर किए जाने वाला ध्यान ज्योति ध्यान होता है। फिर है सूक्ष्म ध्यान, कुंडलिनी से भी परे अर्थात बिंदु में ब्रह्मा पर किए जाने वाला ध्यान सूक्ष्म ध्यान होता है। ध्यान कितने हैं? 3 है, ज्योति ध्यान, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। कौन से ध्यान का कौन से अध्याय में? 6वें अध्याय में। महर्षि ग्यारह ने स्थूल ध्यान से 100 गुना अच्छा तेजो ध्यान अर्थात ज्योति ध्यान को बताया है। तेजो ध्यान से भी लाख गुना श्रेष्ठ कौन सा है? सूक्ष्म ध्यान है। 7वां अध्याय ज्ञान संहिता का अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में महर्षि ग्यारह ने समाधि का स्वरूप प्रकार स्पष्ट किया है। अन्य योग ग्रंथों की तरह इस ग्रंथ में महर्षि ग्यारह ने समाधि योग के अंतिम अंग के रूप में वर्णित किया है। महर्षि ग्यारह ने समाधि के 6 प्रकार बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। समाधि के 6 प्रकार। पहला है ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय सिद्धि योग समाधि, भक्ति योग समाधि, मनोमूर्छा समाधि। सामवी मुद्रा के अभ्यास से ध्यान योग समाधि की प्राप्ति होती है। भ्रामरी मुद्रा के अभ्यास से नाद योग, सामवी से ध्यान योग और भ्रामरी से नाद योग और योनि मुद्रा से लय सिद्धि समाधि की प्राप्ति होती है। हृदय में इष्ट देव के रूप का चिंतन के द्वारा भक्ति योग समाधि की प्राप्ति होती है। कुंभक के अभ्यास से मनोमूर्छा नामक समाधि की प्राप्ति होती है। महर्षि गैरण जी कहते हैं कि समाधि रूपी श्रेष्ठ योग बहुत बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। जो साधक गुरु भक्ति करते हैं उन्हें अवश्य ही गुरु का प्रसाद स्वरूप आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। समाधि भाव को प्राप्त होने पर साधक में ब्रह्मा भाव आ जाता है। साधक को सभी प्राणियों में ब्रह्मा की नजर आता है। साधक सभी प्रकार के द्वंद्वों व दुखों से मुक्त होकर सतचिंत व आनंद स्वरूप में परिपूर्ण हो जाता है। हठ योग कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ग्यारह संहिता कंप्लीट होगी। अब है लय योग। लय योग पढ़ेंगे। दुनिया में अनेक योग पद्धतियाँ प्रचलित है जिसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग व राजयोग सबसे प्रमुख है। उपयुक्त चारों योग मार्गों में लय योग एक प्राचीन योग मार्ग के रूप में भारत देश सदियों से प्रचलित रहा है। लय योग में कुछ योगियों ने नाद योग से जुड़कर परिभाषित किया है, जबकि कुछ योगियों ने ध्यान योग एवं कुंडलिनी योग में जुड़कर लय योग को विशुद्ध वर्णन किया है। लय योग का अर्थ क्या है? लय योग का अर्थ है लीन होना या अपने आप से लयबंद करना, अव्यक्त प्रकृति को परमात्मा के अंतर्गत लीन कर देना अर्थात ईश्वर में पूरी तन्मयता या लय के साथ अर्पण कर देना ही लय योग है। प्रकृति एवं पुरुष, आत्मा व परमात्मा जब एकाकार हो जाता है तब ही दो न रहकर एक हो जाते हैं। तो इस अवस्था में साधक क्या कहलाता है? लय योग की कहलाता है। हठ योग की तरह लय योग का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? राजयोग की प्राप्ति। और हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि अर्थात हठ योग और लय योग सभी प्रक्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। राजयोग प्राप्त होने पर योग साधक मृत्यु को भी विजय पा लेते हैं। लय योग के संबंध में योगराज उपनिषद प्राप्ति के अधिकारी। लय योग प्राप्त किसको हो सकता है? इनके विषय में स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है अर्थात जिस योगी साधक का श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया और इंद्रियां से विषयों का ग्रहण करना बंद हो गया है, ऐसी चेष्टा रहित और विकार रहित योग साधकों को लय की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। दूसरा बताया है जिस लय योग साधक के सभी संकल्प नष्ट हो गए हों, सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो गई हो, ऐसे साधकों में एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है जिसका अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें ही लय योग प्राप्त होता है। फिर तीसरा बताया है जहाँ भी मन एकाग्र हो जाए अर्थात बोध का लय हो जाए, उसी लय योग के स्थान में मस्तिष्क और जीव मात्रा की शाश्वत शक्ति दोनों ही ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। लय योग के लक्षण विषय में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि बहुत से लोग लय तो कहते रहते हैं परंतु लय का लक्षण क्या है यह नहीं जानते। विषय की विस्मृति ही लय है। जब साधक किसी भी विषय को इंद्रियों से ग्रहण नहीं करता बल्कि सभी प्रकार के विषयों को भूल जाता है अर्थात स्मरण नहीं रहता, उस स्थिति में सभी प्रकार की वासनाओं को सदा अभाव ही रहता है। साधक की इस अवस्था को लय कहते हैं। आगे है लय योग के प्रकार। भगवान शिव ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। कुछ ग्रंथों में लय योग के 3,25,000 प्रकार बताए हैं, लेकिन आज लय योग के अनेक प्रकार विलुप्त हो चुके हैं, परंतु हठ योग के ग्रंथ योग रत्नावली, ज्ञान संहिता, मुंडक उपनिषद, वेदों व नाथ संप्रदायों में आज भी लय योग का वर्णन मिलता है। ज्ञान संहिता में लय योग के 4 मुख्य प्रकार है जिनको हम विस्तार से जानेंगे। इसमें पहला है सामवी मुद्रा लय योग, खेचरी मुद्रा लय योग और भ्रामरी मुद्रा लय योग। सामवी में क्या होता है? इसका सामवी का लक्ष्य क्या होता है? समाधि प्राप्ति। सामवी मुद्रा लगाते समय कमर गर्दन सीधा करते हुए श्वास प्रश्वास से सामान्य रखते हुए दोनों बाहों के मध्य आज्ञा चक्र पर मन को टिकाए, यही सामवी लय योग है। फिर है खेचरी।
खेचरी में होता है कि हठ योग के ग्रंथों में खेचरी की विधि बहुत ही अच्छे से बताई गई है। जीवा को मोड़कर कंठकूप में लगाना है, मतलब जीवा को मोड़ के कंठकूप में लगाना है। ऐसा लंबे समय तक करने से प्राण का लय होता है। प्राण के लय होने से मेरुदंड से मस्तिष्क तक सुषुम्ना अमृत से पूर्ण हो जाती है। इसके अभ्यास से भूख प्यास समान हो जाती है। अमृत तत्व अर्थात सोमरस की प्राप्ति के साधक निरंतर होती रहती है। इसके अभ्यास से साधक मृत्यु को भी जीत लेता है। आगे है भ्रामरी मुद्रा लय योग। इसकी विधि के विषय में बताया गया कि सबसे पहले दाएं कान को दाएं अंगूठे से बंद करें, फिर तर्जनी उंगली माथे पर, मध्यमा दाईं आंख पर, अनामिका उंगली से दाएं नासिका को बंद करके लंबा गहरा श्वास भरते हुए नाद अर्थात ओम का उच्चारण करते रहें। इसी प्रकार दूसरे हाथ से करते हैं। कम से कम 5 बार दाएं हाथ से और 5 बार बाएं हाथ से करें। यह भ्रामरी मुद्रा लय योग करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों हाथों के एक साथ योनि मुद्रा लगाकर प्राणायाम किया जाता है, लेकिन इसमें एक साथ से पहले दाएं हाथ से फिर बाएं हाथ से योनि मुद्रा के द्वारा भ्रामरी मुद्रा लय योग का अभ्यास किया जाता है। इससे भी समाधि की प्राप्ति होती है। आगे है योनि मुद्रा लय योग। योनि मुद्रा लय योग। योनि मुद्रा लय योग के अभ्यास से समाधि को प्राप्त किया जाता है। यह भ्रामरी मुद्रा लय योग के जैसा ही अभ्यास है। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों कानों को अंगूठे से बंद करते हुए तर्जनी उंगली को आंखों पर, मध्यमा से नासिका बंद करके व अनामिका कनिष्ठा से ओष्ठ बंद करके, इसके बाद जीवा को बाहर निकालते हुए गोल बनाकर श्वास को अंदर खींचेंगे। कुंभक के बाद बाएं नासिका से श्वास बाहर निकाल देंगे। इसी तरह यह अभ्यास 5 बार लगातार करना चाहिए। ये 4 प्रकार लय योग के अभ्यास थे। इनमें से किसी भी लय योग के अभ्यास को अपनाकर समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महर्षि घारण ने लय योग के 2 प्रकार बताए हैं। 5वें प्रकार की समाधि भक्ति योग व 6ठी समाधि कुंभक के अभ्यास से मनोमूर्छा नामक समाधि की प्राप्ति होती है। जीवन की दृष्टिकोण से किसी भी कार्य को लीन होकर करना और समाप्त करना ही क्या है, लय योग है।